गुड इवनिंग एवरीवन। कैसा रहा आज का दिन? आज तो कुछ बड़ा झटका दे गया सबको। निफ्टी ने 23,000 के नीचे आकर एक शार्प रिकवरी करते हुए मार्केट ने क्लोज किया। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ही हमें एक शार्प रिकवरी देखने के लिए मिला है। जैसे कि कल के दिन मैंने आपको बताया था कि आज का जो सेशन है वो 23,000 के नीचे से रिजेक्ट होकर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। कुछ एक इनसाइड कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी आज ज़्यादा है। अगर आप देखोगे, अगर हम डेली के चार्ट को जाकर लगाए तो यहाँ पर आपको एक इनसाइड कैंडल ही देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि मैंने बताया था कि ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होना चाहिए, बट हुआ नहीं है। लेकिन 23,000 के नीचे से प्राइस में एक शार्प रिकवरी हमें देखने के लिए मिला है। एंड अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी में भी सेम वैसा ही पोजीशन हमें देखने के लिए मिल रहा है। इस कैंडल के नीचे से प्राइस आकर रिजेक्ट हुआ एंड रिजेक्ट होके फिर इस कैंडल के अंदर जाकर क्लोज हुआ। साथ ही जो एक रेंज था इस वाले कैंडल का, इसके बाहर जाकर क्लोज करके बैठा हुआ है। राइट। सो निफ्टी में हमने एक ट्रेड बनाया था, यहाँ पर छोटा सा ही एक ट्रेड किया था। अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पर जब निफ्टी 23,000 को ब्रेक करके नीचे गिर रहा था, हालांकि गिरावट थोड़ा ज़्यादा ही था। जब गिर रहा था तो हमने इसको गिरने दिया, बीच में कहीं पर भी हम एंट्री करने की कोशिश नहीं किया और शॉर्ट भी हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एक तरफा प्राइस में गिरावट है। और ये जो दो लाइन देख रहे हो, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है। ये सपोर्ट कहाँ से निकला? जो लास्ट स्विंग था, जिस दिन 23,000 को नीचे ब्रेक करके क्लोज हुआ था, उसके बाद से प्राइस ऊपर चला गया था। उसी दिन से, उसी सेशन से हमने इस एरिया को निकाला और यहाँ पर आने के बाद प्राइस में सपोर्ट फॉर्म होने लगा। तब हमने यहाँ पर एक एंट्री बनाया था, छोटा सा ही हमने एक टारगेट लिया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 22,800 के कॉल पर हमने एंट्री को बनाया था। इस वाले कैंडल पर हमारा एंट्री हुआ एंड इस वाले कैंडल पर ही हमने इसको एग्जिट कर लिया था। हालांकि मेरा जो टारगेट था या फिर जो एक्सपेक्टेशन था वो 23,000 का था कि यहाँ से अब उठ रहा है तो ये 23,000 को हिट करना चाहिए। बट मैंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया इस वजह से कि एक तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है एंड दूसरा बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी दोनों ही ऊपर चढ़ के अपने पिछले दिन का जो लो है, लो को हिट कर चुका था। अगर वहाँ पर बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में रिट्रेसमेंट आता है या फिर वहीं से डाउनफॉल आता है तो निफ्टी उठ नहीं पाएगा, वो यहाँ से फिर गिरने की कोशिश करेगा। जिस वजह से मैंने इसको एग्जिट कर लिया और इस एरिया पर हमने एग्जिट करने के बाद काफ़ी टाइम इसी एरिया पर ट्रेड किया। ये उठ नहीं पा रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्राइस इसी जगह से रिट्रेस करके नीचे आया। रिट्रेस करके आने के बाद काफ़ी टाइम इसी एरिया पर ही ट्रेड करता रहा। उसके बाद फिर एक ब्रेकआउट हमें नज़र आया यहाँ पर निफ्टी में, जो कि हमारे 23,000 का जो टारगेट में एक लेकर बैठा हुआ था उसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया था। बट ठीक है, हम इस मूव को कैप्चर नहीं कर पाए। 1:4 में हमने एग्जिट कर लिया था। यहाँ पर एक बहुत ख़राब रेशियो है नहीं और थोड़ा सा कन्फ्यूजन था बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी को देखते हुए, जिस वजह से हमने इसको एग्जिट कर लिया था। अब चलिए हम चार्ट पर फिर से चलते हैं और देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है। अगर हम फिर से डेली चार्ट पर चलते हैं और डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो 23,000 के नीचे से फिर प्राइस अंदर जाकर क्लोज हुआ है। कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि ऊपर 23,750 एंड नीचे 23,000 एक जोन बना कर बैठा हुआ है और इस जोन जब तक नहीं टूटता है तब तक हम किसी एक डायरेक्शन का एग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते। अगर प्राइस 23,750 को ब्रेक कर जाता है, हालांकि ये कल परसों एक दो दिन में तो होगा नहीं, उसके लिए भी टाइम लगेगा, इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो फिर निफ्टी में स्ट्रेंथ आ जाएगा। और अगर 23,000 के नीचे प्राइस क्लोज हो जाता है, इसके नीचे सस्टेन कर जाता है, तो शायद फिर हमें थोड़ा बहुत डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला है। राइट। आज इसने नीचे आया था बट इस कैंडल के लोअर लेवल पर जो सपोर्ट बिल्ड हुआ था वहीं से प्राइस बाउंस किया एंड अगेन 23,000 के अंदर जाकर क्लोज हो गया। एक सपोर्ट जोन ऐसा लग रहा है देख कर कि यहाँ पर बायर्स बैठा हुआ है। जैसे नीचे आया बायर्स फिर से यहाँ पर एक्टिव हो गए एंड प्राइस को ऊपर लेकर चले गए क्योंकि काफ़ी नीचे है। राइट। अगर लोअर लेवल पर होता है तो वहाँ पर बायर्स मिल ही जाता है, लोग यहाँ पर नीचे ही खरीदना चाहता है। तो जैसे 23,000 के नीचे आया, लोगों ने फिर से उठाने की कोशिश किया है।
अब अगर कल के दिन के लिए हम प्लान करें सो 23,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर से ही हम लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर सपोर्ट हमें दिखता है, सपोर्ट बिल्डअप होता है तो हम लॉन्ग का प्लान करके चल सकते हैं। इस एरिया से जब प्राइस उठकर गया था, आप देखोगे तो 23,000 पर एक बार सपोर्ट लेकर ऊपर गया, प्राइस फिर से नीचे आया, इसको ब्रेक करके नीचे आ गया था इस स्विंग को। अगर इसको ब्रेक करके फिर से नीचे आया, अगर सपोर्ट एक फिर से टूट रहा है तो फिर से प्राइस को नीचे गिरना चाहिए, बट ये इस जगह पर साइडवे होकर क्लोज होते होते 23,000 के ऊपर जाकर क्लोज किया है। सो 23,000 के ऊपर ही कल अगर सपोर्ट बिल्डअप होता है तो फिर लॉन्ग के लिए हम प्लान करके चल सकते हैं। कहीं ना कहीं जो मैंने बताया था, ये जो लेवल है एक स्विंग को ब्रेक करके आया था, यहाँ तक तो ये जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि आज बहुत नीचे से उठा है तो फिर यहाँ तक नहीं जा पाया। अगर ये थोड़ा बहुत ब्रेक करके ब्रेक इनसाइड हो जाता तो शायद यहाँ तक मूव हमें देखने के लिए मिल जाता, बट आज ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन क्लोजिंग 23,000 के ऊपर है, इसके ऊपर सपोर्ट बिल्डअप होता है तो लॉन्ग साइड के लिए प्लान किया जा सकता है, एटलीस्ट इसका टारगेट लेते हुए। ओके, एंड अगर हम बैंक निफ्टी को देखें सो बैंक निफ्टी में जो कैंडल था, सपोर्ट कैंडल, ये जोन था, इस कैंडल के नीचे से इसने सपोर्ट लेकर ऊपर जाकर क्लोज किया है। साथ ही यहाँ पर 49,000 का एक राउंड लेवल भी था, जिसके नीचे से ये ब्रेक इनसाइड हुआ, इसी को सपोर्ट बनाया एंड प्राइस में अप डायरेक्शन का मूव देखने के लिए मिला है। अभी प्राइस इस जोन के ऊपर क्लोज करके बैठा हुआ है। सो यहाँ पर भी अगर हम देखें बैंक निफ्टी को तो देखिएगा इस एरिया से एक हैवी मूव हमें देखने के लिए मिला है। सो यहाँ पर अगर हम एक एरिया को लेक जोन हमारे लिए बन के आएगा, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। हालांकि इतना कुछ अभी शेयर करना थोड़ा सा डर भी लगता है, बट ठीक है। ये एक जोन है 49,000 से लेकर 49,100, जिस एरिया से प्राइस में एक हमें बाइंग नज़र आया था। सो ये सपोर्ट बन के बैठा हुआ है। हो सकता है कि प्राइस इस जगह पर आकर फिर से सपोर्ट बिल्ड करे, तब भी यहाँ से प्लान किया जा सकता है लॉन्ग साइड के लिए। अदरवाइज ये जो कैंडल का एरिया है, जो एक थिक लाइन आपको दिख रहा है, पतला सा जो एक लाइन दिख रहा है ये वाला, ये एक जोन था। ये कौन सा कैंडल था, मैं आपको डेली के चार्ट पर दिखा देता हूँ। इस कैंडल को मार्क किया गया है जहाँ पर स्विंग बनने के बाद एक नया हाई बना था। सो इस कैंडल के ऊपर ही क्लोज करके बैठा हुआ है, तो इसके ऊपर से भी सपोर्ट बिल्ड हो सकता है, क्योंकि जब प्राइस नीचे आया था यहाँ पर एक सेलिंग आया था, जिस सेलिंग के बाद प्राइस फिर गिर नहीं पाया एंड अप डायरेक्शन में मूव करके गया है। तो ये कैंडल भी इम्पॉर्टेंट है। सो इसके ऊपर से भी सपोर्ट बिल्डअप हो सकता है, और अगर नीचे आता है तो इस एरिया का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आकर क्या सपोर्ट बिल्ड होता है, तो फिर लॉन्ग साइड के लिए प्लान करके हम चल सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या प्लान करके चल रहा हूँ मैं कल के दिन के लिए, और बाकी आप लोग अपने हिसाब से भी एनालाइज ज़रूर से कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बताया तो उसी लेवल पर आते ही आप बाय या सेल कर लो, वहाँ पर कंफर्मेशन आएगा तब जाकर आप कोई प्लान कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर आप निफ्टी को देखोगे, निफ्टी जब नीचे गिर रहा था मैंने कुछ भी छेड़खानी नहीं किया, गिरने दिया। इस एरिया पर आया, यहाँ पर आने के बाद तुरंत ही हमने यहाँ पर लॉन्ग नहीं किया। इस जगह पर जब हमने एक सपोर्ट का फॉर्मेशन दिखा, जब प्राइस बाउंस किया, जब मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन मिला, तब जाकर हमने एक ट्रेड को बनाया था यहाँ पर। उससे पहले नहीं कि इस जोन पर आते ही मैंने ट्रेड बना लिया। कंफर्मेशन मिला तब जाकर मैंने ट्रेड किया, यहाँ तक ही मैंने एग्जिट कर लिया, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन था, मैं बैठा नहीं रहा। अगर बैठा रहता तो मुझे ये टारगेट मिल जाता 23,000 का। इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट ही 23,000 का था। इसके ऊपर से जब भी ये कैंडल जो रिजेक्शन देख रहे हो, इस कैंडल में मैं निकल ही जाता। प्राइस अगर यहाँ पर ये बैक टू बैक कैंडल बना था, उसके बाद जो रिजेक्शन था इस पर मैं निकल जाता, अगर मैं वेट भी कर लेता। बट ठीक है, मुझे यहाँ तक ही निकलना था आज, वैसे मैंने निकल गया। सो कल के लिए प्लानिंग यही रहेगा कि 23,000 के ऊपर ही हम सपोर्ट बिल्ड होता हुआ देखें तो ही हम कुछ प्लान करेंगे। इसके अलावा इसके नीचे भी अगर हम देखें, इस एरिया पर भी एक जोन को बना कर गया था, एक बायर्स का एक्टिविटी हमें इस एरिया पर देखने के लिए मिला था, जहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा था, और इस जगह से एक हैवी मूवमेंट आया जो कि 23,000 के ऊपर लेके गया था एंड प्राइस में अप डायरेक्शन का मूव आया था। सो ये भी अभी तक यहाँ पर टच नहीं किया। हो सकता है प्राइस एक बार फिर से यहाँ तक आए और यहाँ से फिर ऐसे उठने की कोशिश करे, क्योंकि प्राइस अगर यहाँ तक आएगा उस दौरान लोगों को ये ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा डाउन साइड में, तो उस केस में लोगों का लोग यहाँ पर ट्रैप हो सकता है। शॉर्ट साइड में सेल जब करेंगे तो वहाँ पर ट्रैप करते हुए भी प्राइस अप डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर सकता है। बट प्लान तभी होगा
जब यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगा। अगर हम देखें तो ये एक जोन है जहाँ से प्राइस उठा था, ब्रेकआउट आया था, तो प्राइस नीचे आएगा तो ये टूटता हुआ दिखेगा लोगों को। उस केस में हो सकता है लोग शॉर्ट करें यहाँ पर, आप हम जैसे रिटेलर यहाँ पर ट्रैप हो जाए और फिर प्राइस यहीं से बाउंस कर जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्राइस यहाँ पर इसको ब्रेक होते ही शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इस एरिया से अगर ये बाउंस करके ऊपर जा भी नहीं पाता है, बट यहाँ से थोड़ा बहुत आपको बाउंस जरूर देखने के लिए मिलेगा, जिस केस में वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने का जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या प्लानिंग है मेरा, क्या एनालिसिस है मेरा, और मैंने आपको सब कुछ डिटेली बता दिया है, मेरा जो भी कल के लिए हाइपोथेसिस या कल के लिए व्यू है। सो कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।